जीजा साली की लड़ाई से परेशान मोदी योगी, दोनों पर हो सकता है बड़ा एक्शन। जीजा लगातार लगा रहे हैं आरोप तो साली भी नहीं मान रही है हार। अब दोनों में छिड़ गई करारी तकरार। यूपी में जीजा और साली की सियासी लड़ाई अब आखिरी मोड़ पर आई। माँ बेटी में तकरार, दामाद के दखल से पार्टी टूटी। जी, यूपी की राजनीति में इस समय मंत्री आशीष पटेल और उनकी साली पल्लवी पटेल की लड़ाई बहुत चर्चा में है। समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल तकनीकी कॉलेजों में 177 लेक्चरर को डायरेक्ट प्रमोशन देकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाने में गड़बड़ी का आरोप लगा रही हैं। उनके निशाने पर विभाग के मंत्री और जीजा आशीष पटेल हैं। पल्लवी ने 25-25 लाख रुपए लेने का आरोप लगाए हैं। इस पर आशीष पटेल अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल को कोई और चाबी भर रहा है। उनके निशाने पर योगी सरकार के दो बड़े अफसर हैं। हालांकि 4 जनवरी को आशीष पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। इससे सरकार और उनके बीच तल्खी कम हो सकती है। जीजा साली की लड़ाई अब व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप तक आई। ये जंग नई नहीं है, 11 साल पहले शुरू हुई लड़ाई का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से सोनेलाल पटेल की बनाई गई पार्टी अपना दल 2 हिस्सों में बट गई थी। ये लड़ाई यादव के बाद सबसे बड़े जातिगत वोट बैंक कुर्मी के लिए है। कुर्मियों की प्रदेश में 6% आबादी है। आपको बता दें, सोनेलाल पटेल का जन्म 2 जुलाई 1950 को कन्नौज के बगुली हाई गांव में कुर्मी परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीतिक सफर चौधरी चरण सिंह के साथ शुरू किया, फिर काशीराम के साथ गए और बसपा के संस्थापक सदस्य रहे। मायावती का कद बढ़ने पर बसपा छोड़ दी और 4 नवंबर 1995 को अपना दल बना लिया। सोनेलाल पटेल की शादी कृष्णा पटेल से हुई थी। दोनों की 4 संतानें हैं, 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी बेटी पारुल, फिर पल्लवी पटेल, उसके बाद अनुप्रिया और अमन पटेल। अनुप्रिया पटेल का विवाह आशीष पटेल से हुआ है। वहीं पल्लवी पटेल की शादी पंकज पटेल निरंजन से हुई। अनुप्रिया ने अमन की शादी समीर से 2013 में करवाई। इस शादी में पल्लवी पटेल और मां कृष्णा पटेल भी शामिल नहीं हुई। पारुल और अमन पटेल राजनीति से दूर हैं। अनुप्रिया पटेल लगातार 3 बार से मोदी सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके पति आशीष पटेल अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से सिराथू से विधायक है, जबकि उनके पति अपना दल कबीराबादी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। यानी कि एक बेटी भारतीय जनता पार्टी और उनके पति भारतीय जनता पार्टी में है, तो दूसरी बेटी समाजवादी पार्टी और उनके पति भी समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल और भाजपा से गठबंधन हुआ। सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पार्टी की कमान उनकी पत्नी कृष्णा के हाथों में आ गई। उस समय पार्टी में अनुप्रिया पटेल ज्यादा सक्रिय थी, इसलिए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय सचिव का पद मिला। 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना दल और भाजपा से गठबंधन हुआ। मिर्जापुर लोकसभा सीट से कृष्णा पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन अनुप्रिया पटेल के आगे उन्हें झुकना पड़ा और यहां से मां बेटी के बीच अनबन शुरू हो गई। अनुप्रिया पटेल के सांसद बनने के बाद उनका और पति का कद पार्टी में बढ़ने लगा। इससे मां कृष्णा पटेल असहज होने लगी। वो हर हाल में आशीष पटेल को रोकना चाहती थी। अनुप्रिया अपनी छोटी सीट रोहनिया से पति आशीष पटेल को उपचुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन मां और पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल अड़ गई। वो नहीं चाहती थी कि आशीष का पार्टी में कद और बढ़े। कृष्णा ने खुद रोहनिया से उपचुनाव लड़ने के लिए सबको तैयार कर लिया। हालांकि वो उपचुनाव में हार गई। उन्होंने हार की वजह अनुप्रिया पटेल को माना, भीतरघात का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों के बीच खाई और ज्यादा चौड़ी हो गई। परिवार में पार्टी पर कब्जे को लेकर तनाव बढ़ता गया। एक तरफ मां कृष्णा और पल्लवी पटेल, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल थे। अनुप्रिया और उनके पति आशीष पटेल ने साल 2016 में अपनी अलग पार्टी अपना दल एस का गठन किया। वहीं कृष्णा पटेल ने भी अपना दल कबीराबादी नाम से एक नई पार्टी का गठन कर लिया। इस समय अपना दल एस भाजपा के साथ है, जबकि अपना दल कबीराबादी समाजवादी पार्टी के साथ है। अब लौटते हैं मुख्य खबर पर। इस समय योगी सरकार में अनुप्रिया पटेल के पति और एमएलसी आशीष पटेल टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इस विभाग के अंडर 3 यूनिवर्सिटी, 14 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज आते हैं। इन कॉलेजों के 177 लेक्चरर को डीपीसी करके हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया गया। ये पद यूपीपीएससी से भरे जाने थे, लेकिन विभाग ने डीपीसी करके अपने स्तर पर भर लिए। इनमें आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया। 17 दिसंबर को शीतकालीन सत्र में समाजवादी पार्टी विधायक पल्लवी पटेल अपने जीजा आशीष पटेल को घेरने लगी। उन्हें विधानसभा में नियम का हवाला देकर बोलने से मना किया गया, तो वो धरने पर बैठ गईं। उन्होंने आशीष पटेल पर प्रमोशन के बदले 25-25 लाख रुपए लेने का, घूस लेने का आरोप लगाया और जांच की मांग की। बस तभी से लड़ाई चली आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये लड़ाई कहां जाकर थमती है।